नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का दूसरा भाग है, जिसमें हम तथागत की जो गुण विशेष है, इस गुण विशेष को इस समय हम समझ रहे हैं। तो देखिए, यहां बाबा साहेब लिखते हैं, समानता तथा समान व्यवहार के समर्थक। समानता के बड़े समर्थक रहे हैं तथागत बुद्ध। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए, स्वेच्छा से उन सभी नियमों का उन्होंने अपने ऊपर भी लागू किया और उसका पालन किया। मतलब तथागत ने ऐसा नहीं किया कि मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीडर हूं भिक्षु संघ का, तो मुझ पर कोई नियम ना लागू हो, मैंने नियम बना दिए, सब लोग उस नियमों का पालन करें। नहीं, जो नियम उन्होंने भिक्षु संघ के लिए बनाए, वही नियम उन्होंने अपने स्वयं पर भी लागू किए, इसलिए कि वे ही संघ के मूल है, वे ही संघ के नायक है। उन्होंने अपने लिए कभी किसी नियम में भी अपवाद नहीं चाहा। यदि वे चाहते तो उस असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण जो संघ के सदस्यों के मन में उनके लिए थी, वे तथागत को बड़ी प्रसन्नता से उन नियमों से मुक्त करते। भिक्षुओं के मन में तथागत के प्रति बड़ा आदर था। अगर तथागत चाहते कि वो किसी नियम में छूट चाहे तो भिक्षु उन्हें छूट दे सकते थे, लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं किया। वे समानता के पक्षधर रहे। भिक्षु एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ तथागत को भी स्वीकृत था। अब इस बात में थोड़ा सा समझिएगा कि जहां भी संघ और संगठन होते हैं, उन संघ और संगठनों में उन संगठनों को लीडिंग करने वाले लोग, उसके जो लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स के आचरणों में और लीडर्स ने समझाई गई बात जो वो अपने अनुयायियों को समझाते हैं, उसमें अगर अंतर रहा तो लीडर का फॉलोइंग अलग हो जाता है और उनका फॉलोइंग अलग हो जाता है। तो लीडर का अपने मास पर, अपने अनुयायियों पर वैसा कोई कंट्रोल नहीं रहता और वहां कोई काम नहीं होते। लेकिन यहाँ तथागत बुद्ध ने एक बड़ा आदर्श उपस्थित किया है, और वो आदर्श ये है कि जो नियम भिक्षु संघ का है, वो ही नियम मेरे लिए भी लागू है। यानी तथागत ने अपने स्वयं के लिए भी उसी नियम को लागू करवा लिया। अब देखिए, भिक्षु के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, ये नियम बनाए तथागत ने। ये नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत ने भी इसे स्वीकृत किया और उसका अनुशीलन किया, उसका अनुपालन किया। भिक्षु के पास केवल 3 चिवर होने चाहिए। ये नियम भी सभी भिक्षुओं के साथ साथ तथागत को भी स्वीकृत था। एक बार की बात यहाँ बाबा साहेब लिखते हैं, एक बार जब भगवान बुद्ध शाक्य जनपद के कपिलवस्तु नगर में नगरोधाराम में रहते थे, तो तथागत बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी अपने हाथ का बना हुआ धुसा जोड़ा ले आई और तथागत से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महाप्रजापति गौतमी स्वयं अपने हाथ से, ये बुनकरों की विशेषता होती है, जो बुनकर होते हैं, ये उनकी विशेषता है कि वो अपने स्वयं महाप्रजापति गौतमी ने, क्योंकि वो कपड़ा बुनना जानती थी, तो उसने कपड़ा बुनकर स्वयं चिवर अपने हाथ से बनवा कर ले आई। एक शॉल जैसा चिवर था वो। तो महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ का बना हुआ धुस्सा जोड़ा ले आई, तो तथागत ने उसे उत्तर दिया, प्रजापति उसे संघ को दे। अब प्रजापति ने तो गौतम के लिए बनाया था, और गौतम श्रमण ने कहा, मतलब तथागत बुद्ध ने कहा कि प्रजापति इसे संघ को दे। दूसरी और तीसरी बार भी प्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, उसे हर बार वही उत्तर मिला। हर बार उसे वो ही उत्तर मिलता रहा कि वो संघ को दे।
तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान, अब आनंद बीच में आ गए। आनंद ने आग्रह किया, भगवान, प्रजापति गौतमी आपकी मौसी है और प्रजापति गौतमी ने आपको दूध पिलाया है, आप उसका दिया धुस्सा जोड़ा स्वीकार कर लें, लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि धुस्सा जोड़ा संघ को ही दिया जाए। आनंद ने भी विनती की। आनंद ने कहा कि भाई, वहां प्रजापति गौतमी तुम्हारी मौसी है, उन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया और ये धुस्सा जोड़ा वो बनवा कर ले आई तुम्हारे लिए, तो आप ले लें। और तथागत ने बार बार ये कहा कि नहीं, उसे संघ को दें। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों की ढेरियों पर पड़े मिले चिथड़ों से ही भिक्षु संघ के वस्त्र बनाए जाए। मतलब भिक्षु अपना जो चीवर बनाए, वो चीवर उसी जहाँ कूड़ा कचरा जहाँ पड़ा रहता है, वहाँ उस कूड़े कचरे की ढेरियों में जो कपड़े पड़े हुए टुकड़े मिलते हैं, चिथड़े मिलते हैं, उन चिथड़ों से ही भिक्षु संघ अपने वस्त्र बनाए। ये नियम इसीलिए बनाया गया था कि जिसमें धनी वर्ग के लोग ही संघ में आकर न भर जाए। ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया थी कि धनी वर्ग के ही लोग आकर भर जाएंगे, क्योंकि चिथड़ों से बने जो कपड़े हैं, जो चिथड़े में जो कचरे की ढेरी में पड़े हैं, वो कपड़े पहनकर ही चीवर पहनना पड़ेगा। तो वो धनियों को उनके धनी वस्त्र, धनी वर्ग से मिले हुए, धनिक परिवारों से मिले हुए वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी ये अनिवार्यता रहेगी कि जो कचरे के ढेरी में पड़े हुए जो चिथड़े हैं, उनसे उनके वस्त्र पहनने हैं। तो ये बात रही उसमें। लेकिन एक बार जीवक तथागत को नए वस्त्र का बना चीवर देने में सफल हो गया। लेकिन एक बार ये स्थिति बनी कि जीवक ने, अब जीवक तथागत के करीब ही थे और भिक्षु संघ के तो वे वैद्य थे, डॉक्टर थे, तो उनकी बात ऐसी रही कि उन्होंने एक नया चीवर बना कर ले आए और वो तथागत को देने में वो सफल हो गए। जब तथागत ने वो चीवर स्वीकार किया, उन्होंने उसी समय सभी भिक्षुओं के लिए चिथड़ों के बने चीवर ही पहनने का नियम ढीला कर दिया। जब उन्होंने ये नया चीवर जीवक से ग्रहण किया, तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो चिथड़ों से बना चीवर है, वो चीवर पहनने का नियम नहीं रहेगा, उसमें ढील दी जाती है। कोई चाहे तो दूसरे कपड़ों का चीवर भी पहन सकेगा, लेकिन कलर उसमें डिसाइड रहा होगा। अभी इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन अभी जो एक रूपता मिलती है चीवर में, तो वो चीवर में एक रूपता वही मिलती है जो काशाय रंग का चीवर है, और ये पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। और तब भी ये रहा है काशाय रंग, ये बड़ा बेहतर रंग रहा है। वैसे ये मिट्टी का रंग रहा है, पके हुए फसल का रंग रहा है, जो धान, पके हुए धान की फसल होती है, ये उसका रंग रहा है, और वैसे रंगों में ये चीवर देखा गया है। तो चिथड़ों की स्थिति से बाहर निकलकर जीवक ने इसे नए चीवर पहनने वाली स्थिति में लेकर आए, और जीवक से जब तथागत ने चीवर ले लिए, तो फिर उन्होंने भिक्षु संघ को भी इसके लिए हामी भर दी कि भिक्षु संघ भी ये कर सकता है और चिथड़ों से बने चीवर ही पहनने चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं। अब देखिए तथागत की एक और बात कि उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। बाबा साहेब लिखते हैं इस शीर्षक के साथ कि एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवना राम में विहार कर रहे थे, और उस समय अनाथपिंडिक गृहपति तथागत के दर्शनार्थ आया। आकर अभिवादन कर एक और बैठ गया, और बैठकर उसने तथागत से प्रश्न किया, आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए? अब देखिए अनाथपिंडक इतने बड़े धनिक व्यक्ति थे, और उन्होंने तो वो पूरा जेतवना राम स्वयं के पैसे से, स्वयं के धन से खरीद कर भिक्षु संघ को डोनेट कर दिया था। अब वे तथागत के सामने बैठे, और भाई आदमी ने धन क्यों कमाना चाहिए, धनार्जन क्यों करना चाहिए? तो तथागत कहते, तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। किसी एक आर्य श्रवक को लो, जिसने मेहनत करके धन कमाया है, जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है, और जिसने न्यायतः धन कमाया है। वो उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित बनाता है, उस प्रसन्नता तथा आनंद को बनाए रखता है। वो अपने माता पिता को सुख और आनंद देता है और उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। इस प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को, अपने कमकरों को धनार्जन करने का पहला उद्देश्य यही है कि इतनी सारी जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धनार्जन करने की आवश्यकता है। धनार्जन का उद्देश्य इतना ही है। लेकिन जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है,
तथागत कहते हैं, लेकिन जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, वह अपने मित्रों, अपने साथियों को सुख और आनंद देता है तथा उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। यह दूसरा उद्देश्य है, ये इसका दूसरा उद्देश्य। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह अग्नि या पानी से अपनी हानि नहीं होने देता, राजाओं या चोरों से अपनी हानि नहीं होने देता, शत्रुओं या उत्तराधिकारियों से अपनी हानि नहीं होने देता, वह अपने माल को सुरक्षित रखता है। यह उसका तीसरा उद्देश्य है। वो जो अपने जीवन यापन करने के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, इन चीज़ों की सुरक्षा करता है, इसकी चोरी नहीं होने देता, इसको आरक्षित नहीं बनाता, इसको संरक्षा प्रदान करता है। और ये धन को कमाने का एक और उद्देश्य है। फिर आगे वे कहते हैं कि जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अतिथि यज्ञ कर सकता है, पितृ यज्ञ कर सकता है, राजयज्ञ कर सकता है, देव यज्ञ कर सकता है। यह चौथा उद्देश्य है इसका। और जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रमणों, जब इस तरह से धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रमणों तथा संत पुरुषों को दान देता है जो अहंकार तथा प्रमाद से बचते हैं और जो सभी बातों को विनम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं। जब इस प्रकार से धन प्राप्त होता है तो उसमें एक विनम्रता भी आती है, क्योंकि उसने जो धन की प्राप्ति की होती है वो बड़ी सम्यक मार्ग से, बड़े सहज और बड़े सरल मार्ग से, जिसमें किसी को फंसाया नहीं गया है, और इस तरह से विनम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं। वो जो संयत है, जो शांत है, जो आत्म विकास में लगे हैं, उसका वह दान ऊंचे सदुद्देश्य सहित होता है, सुख देने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला होता है। यह धनार्जन का पांचवा उद्देश्य है। धनार्जन इसके लिए होता है। अनाथ पिंडक समझ गया कि तथागत बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते। अनाथ पिंडक ये समझ गया कि धन इतने कामों के लिए चाहिए है, इसलिए धन तो आपको कमाना होगा, क्योंकि ये सारे काम धन के बगैर नहीं हो पाएंगे, और इसलिए दरिद्रता का वे समर्थन नहीं करते। उन्हें दरिद्रता बिल्कुल नापसंद थी। तो अनाथ पिंडक समझ गया कि तथागत दरिद्रता की प्रशंसा कर उसको सांत्वना नहीं देते हैं। वे दरिद्रता को ऊंचा उठाकर उसके बारे में ये भी नहीं कहते कि दरिद्रता का जीवन सुखी जीवन होता है। तथागत इस बात को नहीं बताते कि ये उन्होंने दरिद्रता का झंडा उठाया और कह दिया कि दरिद्रता का जीवन सबसे ऊंचा जीवन है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जो ज़रूरत का है उतना ज़रूर कमाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए, और एक बेहतर जीवन को जीने के लिए जितने संसाधनों की ज़रूरत है वो सम्यक मार्ग से जुटाए, असम्यक मार्ग से नहीं। तो सम्यक मार्ग से इन चीज़ों को जुटाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए। अब आगे की बात फिर यहाँ हमें जोड़ने के लिए इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो आगे की बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी में इंतज़ार कीजिएगा, और अभी हमें आज्ञा दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।